दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही दो चीजों से लिखा जाता है, एक फैक्ट्स के आधार पर तो दूजा सुनी सुनाई बातों पर। आज का हमारा वीडियो भी इसी पर आधारित है। 1960 में आई वन ऑफ द एपिक मूवी मुगले आजम अकबर और उसके बेटे सलीम के बीच आई खटास पर आधारित है। इस खटास का नाम था अनारकली। अनारकली मुगल इतिहास की वो महिला थी जिसे मुगलिया हरम में एक नाचने वाली का दर्जा था। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता से मोहित हो शहजादे सलीम उसे अपना दिल दे बैठे थे, मगर परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का झंडा हाथ में लिए बैठे बादशाह अकबर को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। ऐसे में वे सलीम को कई दफा समझाते भी हैं, मगर सलीम था कि मानने को तैयार नहीं। अब इस चैप्टर को अपने हिसाब से क्लोज करने के लिए बादशाह अकबर एक हुक्म जारी करते हैं। ये हुक्म था अनारकली को जिंदा दीवारों में चुनवाए जाने का, और वैसा ही हुआ। बादशाह के हुक्म को अमल में लाते हुए अनारकली को दीवारों के भीतर जिंदा चुनवाया गया। अनारकली की मौत के बाद मुगल इतिहास में पनप रही इस छोटी सी प्रेम कहानी का अंत होता दिखाई देता है। अब तक तो हमने यही सुना है, यही पढ़ा है और मूवीज में भी यही देखा है, लेकिन इस कहानी के पीछे के फैक्ट्स क्या है, इसे शायद ही किसी ने हमें बताया हो। क्या वाकई में मुगल इतिहास में कोई अनारकली नाम की महिला थी भी, या महज ये एक फिक्शन है जो लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था? अगर ऐसा नहीं है तो इतिहास के पन्ने हमें अनारकली के बारे में खुलकर क्यों नहीं बताते? क्यों अनारकली का नाम हमें धुंधले अक्षरों में दिखाई देता है? इन सारे सवालों को जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच से। साल 1611 में फरवरी के महीने में फिंच भारत आया था। ही वांटेड टू परचेस इंडिगो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार करते करते वो लाहौर पहुंच जाता है। ऐसे में एक दिन लाहौर की गलियों में घूमते हुए उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत मकबरे पर पड़ी। जब फिंच ने उस मकबरे के बारे में आसपास के लोगों से पूछा तो स्थानीय लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये मकबरा बादशाह अकबर की एक बीवी नादिरा बेगम का है, जिसे दीवारों के भीतर जिंदा चुनवाया गया था। लोगों द्वारा बताई गई ये कहानी हमारे अनारकली वाले किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। इन दोनों कैरेक्टर को अगर एक ही समझा जाए, यानी नादिरा बेगम ही अनारकली थी ऐसा माना जाए, तो बहुत से सवाल उमड़कर सामने आते हैं। इनमें से सबसे अहम सवाल यह है कि अकबर ने अनारकली का ये मकबरा बनवाया ही क्यों था? कहानी के हिसाब से अकबर अनारकली से नफरत करता था, ऐसे में वो भला ये मकबरा क्यों बनवाता? खैर, इस सवाल को थोड़ा होल्ड पर रखकर बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। एक इतिहासकार नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकाते चिश्ती में नादिरा बेगम का जिक्र किया है। उनके हिसाब से नादिरा ईरान के एक जाने माने व्यापारी की बेटी थी, जो अपने पिता के साथ अकबर के दौर में भारत आई थी। भारत आते समय उनका सामना एक लुटेरों की टोली से होता है। अचानक हुए इस हमले से नादिरा के पिता की मौका वारदात में ही मौत हो जाती है। इसके बाद उन लुटेरों द्वारा नादिरा को गुलाम बनाया जाता है और काबुल के बाजार में उसे बेच दिया जाता है। नादिरा को खरीदा था अकबर के सबसे वफादार सिपह सलार मान सिंह ने। जब मान सिंह नादिरा को अकबर के सामने लाते हैं तो उसकी सुंदरता से मोहित हो अकबर उससे शादी कर लेता है। यही नहीं बल्कि उसका नामकरण भी किया जाता है, अनारकली। अब देखा जाए तो अनारकली वॉज दी स्टेप मदर ऑफ सलीम। लिहाजा नूर अहमद चिश्ती के हिसाब से लोगों द्वारा सलीम और अनारकली के बीच बताए गए रिश्ते पर कई सवाल उठते हैं। नूर अहमद चिश्ती की माने तो ये कहानी महज लोगों के दिमाग की उपज है, जिसका इतिहास में कोई आधार मौजूद नहीं है। उनके हिसाब से नादिरा बेगम यानी अनारकली अकबर की चहेती बेगमों में से एक बेगम थी। एक समय था जब अकबर किसी काम के सिलसिले से दक्खन अभियान में मसरूफ थे। इसी बीच पीछे आगरा में एक बीमारी के चलते नादिरा बेगम की मौत हो जाती है। अपनी चहेती बेगम को खोना अकबर के लिए बहुत बड़ा सदमा था। बहुत दिनों तक वे इसका शोक भी मनाते रहे।
इससे एक बात तो साफ होती है कि शहजादा सलीम और अनारकली की जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो बिल्कुल बेबुनियाद और खोखली है, जिसका मकसद उस वक्त भी एंटरटेनमेंट था और आज भी केवल एंटरटेनमेंट ही है। और वैसे भी अगर ये कहानी वाकई में सच होती तो क्या शहजादे सलीम इसे अपनी ऑटोबायोग्राफी तुझ के जहांगीर में इसका जिक्र नहीं करते? इस बायोग्राफी में अकबर के सबसे करीबी दरबारी अबू फजल को मारने का जिक्र है, नूरे जहां के साथ बिताए पलों का जिक्र है। तो ऐसे में सलीम का अनारकली के बारे में न लिखना थोड़ा स्ट्रेंज मालूम पड़ता है। इतिहास में मौजूद अन्य किताबें और दस्तावेज भी इसका जिक्र नहीं करते। तो चलते हैं उस सवाल की तरफ जिसे हमने बीच में ही छोड़ा था कि आखिर अकबर ने उस अनारकली के मकबरे को बनवाया ही क्यों? इसका एक सीधा सा जवाब है, वास्तव में देखा जाए तो यह मकबरा अनारकली का है ही नहीं। कई हिस्टोरियंस की माने तो इस मकबरे को अकबर द्वारा एक और चहेती बेगम साहेब जमाल की याद में बनवाया गया था, जिसके कई हिस्टोरिकल प्रूफ भी आज मौजूद हैं। तो ऐसे में लोगों द्वारा इस मकबरे को अनारकली का मकबरा कहने के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, उस समय इस मकबरे के इर्द गिर्द अनार का एक बहुत बड़ा बागीचा हुआ करता था। शायद इस बागीचे की वजह से ही लोगों में ये गलतफहमी फैल चुकी थी कि ये मकबरा अनारकली का है। लोगों द्वारा बनाई गई इस मनगढ़ंत कहानी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बहुत ही सीरियसली लिया और इस पर कई फिल्में बना दी। इस कहानी को सबसे पहले 1922 में एक उर्दू नाटककार इम्तियाज अली द्वारा लिखा गया था। ये कहानी लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि जगह जगह इसके प्ले होने लगे। अब दौर आया फिल्मों का, जहां 1960 में मुगले आजम नाम की एक मूवी में इस पूरी कहानी का ब्यौरा दिया गया। क्योंकि ये एक हिस्टोरिक मूवी थी, लिहाजा लोगों ने भी इसे सच मान लिया। इतिहास में हम अनारकली के अस्तित्व को तो ठुकरा नहीं सकते, मगर सलीम के साथ उनके इस विवादित रिश्ते को जरूर डिनाई कर सकते हैं। तो ये थी द रियल स्टोरी ऑफ अनारकली एंड सलीम। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे एक दोस्त से मिला, जिन्होंने कमेंट कर मुझे इस वीडियो को बनाने की गुजारिश की थी। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों अकबर के हिस्ट्री में एक और गलती दिखाई देती है, और वो ये कि अकबर की तीसरी बीवी का नाम जोधाबाई बताया जाता है। हालांकि जोधाबाई अकबर की बीवी नहीं बल्कि बहू थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अकबर की जो तीसरी बीवी थी, जिसे जोधाबाई नाम से जाना जाता है, उनका असली नाम क्या था? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।